अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुनैद दुगल अमेरिका से। यूएसए उर्दू स्टोरीज के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को खुशामदीद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के इस सेशन में हमारी नई स्टोरी के साथ मौजूद है हमारे साथ पाकिस्तान से डॉक्टर उमैर तालिब साहब। डॉक्टर उमैर तालिब साहब बेसिकली पीएचडी डॉक्टर हैं। इन्होंने पीएचडी अपनी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट से की और इनका पीएचडी का रिसर्च प्रोग्राम जो है वो अमेरिका की बेहतरीन यूनिवर्सिटी ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी से है। और जिनकी सुपरविजन इनको हासिल रही वो इस जदीद दौर के मायानाज साइंसदान हैं डॉक्टर रॉबर्ट ओगंगा साहब। और इनके साथ ही इन्होंने पॉवर्टी एलिवेशन पे और एग्रीकल्चर को लेके 2017 में एक नया सिस्टम जो है वो मुतारफ करवाया था। 2017 से 2020 के दरमियान डॉक्टर रॉबर्ट ओगंगा के डॉक्टर उमैर तालब के बिहाफ पर पाकिस्तान के विजिट भी हो चुके हैं। आज हम डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब का बेसिकली मैं तारुफ करवाता चलूं कि डॉक्टर साहब आज जिस वीडियो के लिए हम इधर मौजूद हैं, ये डॉक्टर साहब का सिस्टम इन्होंने पाकिस्तान में एक नया सिस्टम मुतारफ करवाया है ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर। जिस तरह पूरी दुनिया में ऑनलाइन एजुकेशन का जो है कंसेप्ट बड़ी तेजी से फैल रहा है। मैं अमेरिका में मौजूद हूँ। मैं मुख्तलिफ इंजीनियर्स के इंटरव्यूज करता हूँ जिसमें देखता हूँ कि इंजीनियर्स जो हैं वो भी अपना जो होमवर्क है वो भी अपने घर से करते हैं। तो इस तरह ही हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो भी अपने कुरान टीचर्स अपने बच्चों के इस्लामी तालीमात को लेके वो भी ऑनलाइन टीचर्स की रहनुमाई लेते हैं। तो इसी तरह डॉक्टर साहब ने जो कंसेप्ट लेके आए हैं, ये डॉक्टर साहब का पहला कंसेप्ट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो जिनका नाम है ब्रिटैनिया इंटरनेशनल स्कूल यूके। हम इस पर तफसीलन बातचीत करते हैं और सुनते हैं डॉक्टर साहब से इस पे तफसीलन गुफ्तगू कि बेसिकल ये प्रोजेक्ट है क्या और ये पाकिस्तान में इसका लाने का मकसद क्या है, इससे आम लोगों को कितना फ़ायदा होगा या इससे कुछ स्पेसिफिक क्लास है जिससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलें शुरू करते हैं बात का सिलसिला। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारा और आपका मैसेज हम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो डॉक्टर साहब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा थोड़ा-सा होता है कि सबसे पहले हम तारफ़ का जो है इनिशिएटिव लेते हैं, तो सबसे पहले अपना तारफ़ करवाते चलें हमारे ऑडियंस को कि आप कहाँ से हैं और आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो कहाँ-कहाँ से हासिल? थैंक यू जुनेद। पहले तो सबसे आपका शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी और आपके थ्रू मैं वो एक आपकी ऑडियंस से इंटरेक्ट हो सकूं। तो जुनेद, मेरा ताल्लुक वैसे पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला से है। और मेरी बीएस और एमएस, मेरी ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। और पीएचडी रिसर्च वर्क के लिए ओहायो स्टेट कोलंबस यूएसए में डॉक्टर रॉबर्ट ओगोंगा की जेर सरपरस्ती अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट किया। उस वक्त भी हमने एक नया सिस्टम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि 2007 से वर्ल्ड बैंक का पॉवर्टी एलिविएशन के लिए एक सिस्टम चल रहा था। दैट जी, वाज आल्सो फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान के जब हमने वो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। वही मैंने अपने पीएचडी में भी स्टडी किया और फिर डॉक्टर रॉबर्ट ओगुंगा के साथ मिलके वही थीसिस, वही प्रपोजल यूएसएआईडी को सबमिट करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको विन किया। और पाकिस्तान में बड़ी कामयाबी के साथ हमने वो एक्सरसाइज किया। दैट जी, वाज बिल्कुल। इम्प्रूविंग एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन थ्रू कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। जी, बिल्कुल। तो अभी फिर एक वैसे ही एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि पाकिस्तान में पहले नहीं है, हम दोबारा उसी के लिए कावशा है कि पाकिस्तान में एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाए। जैसे अभी आप बता रहे थे कि ऑनलाइन एजुकेशन जी, बिल्कुल। डेवलप कंट्रीज में आपको पता है कि ऑलमोस्ट आफ्टर कोविड तो ये कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से जो ना बढ़ रहा है। तो हाँ जी, बिल्कुल। इसमें हर डिपार्टमेंट में और उसकी ऑनलाइन सर्विसेज है। और इसी तरह जो हमारा एजुकेशन है, बहुत सारी वर्चुअल यूनिवर्सिटीज भी चल रही हैं। और स्कूलिंग तो ऑलमोस्ट जो है इस पे चली गई है। लेकिन आपको एग्ज़ैक्ट पता है कि डेवलप कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज तक ये सारा कॉन्सेप्ट और सारा सिस्टम ट्रिकल डाउन होने में दैट टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स। ठीक है। जी, तो सो हमने ये एक काविश की है कि जो फर्स्ट हैंड या एक जो सिस्टम जो 10 या 15 साल बाद पाकिस्तान में आना है, आज ही उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए, ताकि हमारे बच्चे भी जदीद तालीम हासिल करके
अक़वाम आलम के शाना बशाना खड़े हो सके। आपको भी जी पता है बिल्कुल। कि पाकिस्तान में पोटेंशियल की कमी नहीं है, लेकिन हमारा सिस्टम थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो उसी के लिए हम काविशा हैं कि बाकी अल्लाह ताला हमें कामयाब करे। जी हमने बिल्कुल। जो शुरू तो किया है, इट्स ऑल अबाउट बाकी। डॉक्टर साहब, आपने पाकिस्तान में रहते हुए ये कंसेप्ट कहाँ से परसीव किया? जुनेद, एक्चुअली ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। तो ये इंसान के अंदर जो ना एक चीज होती है कि हर वक्त कुछ ना कुछ नया करना चाहता। तो जी बिल्कुल। उस वक्त भी हमारा एक नया करने की कोशिश थी, लेकिन सिस्टम के बहुत सारे ऐसे बैरियर्स थे जिनकी वजह से वो हम सक्सेसफुली जो ना यहाँ एक्सरसाइज नहीं कर पाए। और उसके जो रिजल्ट्स थे, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आए कि जो हम एक्सपेक्टेड थे। और जितना हमें जो रिस्पॉन्स मिला था, हाँ जी ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि सिस्टम के बैरियर्स ऐसे थे। एनीहो, अभी जो हम दोबारा एक काविश करने जा रहे हैं इसमें, क्योंकि दुनिया, वर्ल्ड इज ग्लोबल विलेज राइट नाउ। हमें एग्जैक्टली। हर सिटीजन जो है, हर कंट्री का वो एक ग्लोबल सिटीजन है। तो इसलिए हमारे पास अब प्ले ग्राउंड जो ना होल वर्ल्ड है। वो दुनिया में जो भी कोई नई चीज आती है, वो पूरी दुनिया में लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। हाँ जी ठीक है। बिल्कुल। लेकिन सिस्टमेटिकली वो डेवलप्ड से डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज तक जाते जाते उसको जो है ना साला साल लग जाते हैं। तो हमने जो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है कि मैंने कहाँ से परसीव किया, क्योंकि ऑफ कोर्स जो इंटरनेशनल फेलोज के साथ एकेडमिया पे बहुत ज्यादा जो है ना डिस्कशंस भी रहती हैं, सारी उनके साथ नेगोशिएशंस रहती हैं। तो जी बिल्कुल। जब उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि हाँ यार, हमारे पास आफ्टर कोविड ये एक सिस्टम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इसको पाकिस्तान में भी लोगों को मुतारफ करवाना चाहिए ताकि जी बिल्कुल डॉक्टर वो साहब, भी इसका इससे विटनेस मुस्तफीद मैं हो हूँ। सके। अमेरिका में रहते हुए मैंने काफ़ी चीज़ें नोट की हैं। यहाँ पे भी जो है बैंकिंग ऑनलाइन हो रही है, एजुकेशन आप इस्लामी तालीमात को ले लें तो वो भी ऑनलाइन है। इस तरह इंजीनियर्स का इवन के काम जो है वो भी जो है वो घर से बैठ के वो जॉब्स अपनी कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरा इधर क्वेश्चन है, इसमें ऑनलाइन जो टीचर्स आप हायर करेंगे वो पाकिस्तानी होंगे या वो ब्रिटिश ही होंगे? वेल जुनेद, ये सारे का सारा जो है ब्रिटलांटिक इंटरनेशनल स्कूल यूनाइटेड किंगडम, दिस इज यूके बेस्ड स्कूल। तो ठीक है। इसमें इसकी स्पेशलिटी और इसका डिस्टिंक्शन ही ये है, ब्रिटिश स्कूल, ब्रिटिश फैकल्टी with हम्म, British fellows. The students from all over the world can study with their British fellows under British हम्म, टीचर्स। ठीक है। तो ये सारा का सारा सिस्टम वही है, जस्ट उसका एक ऑनलाइन चैप्टर जो है ना हमने यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया कि यहाँ हम्म, के स्टूडेंट्स भी अपने ब्रिटिश फेलोज के साथ वही एजुकेशन हासिल कर सकते हैं जो वहां रहते हुए लोग हासिल कर रहे हैं। क्योंकि हर एक बंदे की एक्सेस नहीं है कि वो एजुकेशन के हाँ लिए, जी, वो तालीम के लिए ब्रिटिश जाए या किसी भी जो वहां एडवांस जा कंट्री सके। में। तो बिल्कुल। हमने ये एक छोटी सी कावश की है कि वही सिस्टम यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया है, ताकि यहाँ भी रहते हुए लोग वही वही जो बैलेंस्ड क्यूरिकुलम है वो पढ़ सकें, और वही एडवांस जो टेक्नोलॉजीज हैं वो इनको भी मुयस्सर हों, ताकि बिल्कुल। ये हम भी जो ना अक़वाम आलम के साथ बेशक। ये कंपटीशन डॉक्टर में आ साहब, सकें। हमारे जो ऑडियंस है वो इसमें थोड़ी सी चीज क्लियर कर दें। आजकल सोशल मीडिया में बड़ा देख रहे हैं ब्रिटलैंटिक इंटरनेशनल स्कूल यूनाइटेड किंगडम को। मैंने पर्सनली जो है वो आपके वो बोल न्यूज के जो सदीक जान साहब हैं उनकी वीडियो भी देखी थी। तो मैंने सोचा आपसे मैं राब्ता करता हूँ, जिसकी डिटेल हम बात करते हैं, चले लोगों तक मैसेज पहुंचेगा तो किसी का अगर फायदा हो जाए। तो डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि आप किस क्लास के बच्चे को है वो इनरोल करेंगे और किस क्लास तक आप इसका लेवल जो है वो रखेंगे? जुनेद, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही पर्टिनेंट और बहुत ही मैं समझता हूँ अहमियत का हामिल है कि ये किस क्लास के लिए है और कौन लोग यहाँ एनरोल हो सकेंगे। इसमें अगर तो इसको फीस के पर्सपेक्टिव में देखें, तो फीस श्योर जो जब पाउंड्स में फीस होती है वहां तो कम ही होती है, दैट्स वेरी अफोर्डेबल फॉर देम। लेकिन जी जब वो पाकिस्तान करेंसी में कन्वर्ट होती है तो वो हमारे लिए भी बहुत ज्यादा बन जाती है। बिल्कुल। तो ये ऑलरेडी हमारे जहन में है।
तो पाकिस्तान में क्योंकि आपको पता है कि हर क्लास का लोग है, और ये किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है, हर क्लास का बंदा हम्म। इसको ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। जो जिसमें ये थर्स्ट है कि उसने कुछ करना है। ये बिल्कुल। मेरी बात जरा, ये मैं आपकी वसातत से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ जी जी। कि जिसमें कुछ करने की थर्स्ट है और कुछ सीखने की थर्स्ट है, तो वो हमारे साथ इस स्कूल का हिस्सा बन सकता है। क्योंकि इसमें हमने फर्स्ट टाइम है, और लोगों को इसमें एंगेज करने के लिए हमने इसका फीस स्ट्रक्चर इस तरह डिजाइन किया है कि हम्म। वो पाकिस्तान के किसी भी एक अच्छे स्कूल से ज्यादा नहीं है उसमें। अच्छा। ठीक है। सो ये कहना कि ये सिर्फ एक एलीट क्लास के लिए या सिर्फ जो ना सिटीज के लिए है और जी। बाकी नहीं, लेकिन हर एक बंदा, ये मैं आपके वसातत से कहना चाहता हूँ कि हर बंदा जो जो कुछ सीखना चाहता है, जो करना चाहता है, ठीक है, बिल्कुल। ही और शी कैन कॉन्टेक्ट मी, और मैं उनके लिए फीस इतनी अफोर्डेबल होगी कि उसके बाद आई थिंक कि उसके बाद खामोशी रह जाएगी, तो वो पाकिस्तान हाँ के जी, किसी भी बिल्कुल। एक अच्छे स्कूल से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें आप जैसे आप बता रहे हैं कि आप दुनिया से किसी भी कंट्री से कोई भी बच्चा जो है वो इनरोल हो सकता है आपके इस प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे आप बताएं कि आप किस तरह टाइम को मैनेज करेंगे डिफरेंट कंट्रीज के टाइम के हिसाब से, या कुछ स्पेसिफिक आप टाइम रखेंगे कि उसी हिसाब से चाहे कहीं रात है या दिन है तो वो किस तरह मैनेज करेंगे आप इस चीज को? जी, जुनेद, आपको पता है कि डिफरेंट कंट्रीज में, जैसे पाकिस्तान में भी या दूसरे कंट्रीज में भी, और डिफरेंट सेशंस चलते हैं ना। हाँ ये जी। मॉर्निंग है, ये आफ्टरनून का सेशन ये चल रहा है। तो हाँ जी, सो मैं इसको मेरा मतलब स्टैंडर्डाइज यही था करने के लिए, पूछने का कि क्या इसमें डिफरेंट ही सेशंस होंगे या एक ही क्लास जी आप एक दिन नहीं, में जो है वो मैं कंडक्ट वही करेंगे? मैं वही बताने जा रहा हूँ। क्योंकि हम सब ने जो है ना, ये क्योंकि ब्रिटिश स्कूल है और उन्हीं के साथ हम स्टडी करना चाहते हैं, तो सो हम यूके का जो स्टैंडर्ड टाइम है, हम उसी को फॉलो करेंगे, उसी के मुताबिक। जो अगर आप पाकिस्तान में देखें तो उसका 5 घंटे का, अभी 5 घंटे का, वैसे 4 घंटे का जो ना उसका डिफरेंस है। अगर जी गल्फ के बिल्कुल। साथ देखें तो उनका 2 घंटे का डिफरेंस है। हाँ जी। और अगर जो हमारे साउथ ईस्ट एशियन के साथ देखें तो वहाँ जब आफ्टरनून हो चुकी होती है, वहाँ मॉर्निंग होती है। तो सो ये जो ना हमने इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूके का जो स्टैंडर्ड टाइम है, हम उसी के मुताबिक इसको लेके चलेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हर स्कूल का चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, वहाँ पे बच्चों की तफरीह के लिए बड़ा इंतजाम किया जाता है, बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। तो ये तो टोटली ऑनलाइन सिस्टम है। तो यहाँ पे आपने इंटरनेशनल कंसेप्ट लेके आए हैं, तो क्या बच्चों को आप इंटरनेशनल टूर करवाया करेंगे? जी, इसमें बिल्कुल, जो जैसे किसी भी कंट्री में रहते हुए वो स्टडी टूर्स के लिए डिफरेंट जो ना तफरीही मकामात पे जाते हैं, इसी जी। तरह जो ये क्योंकि इंटरनेशनल स्कूल है, तो और इसमें इंटरनेशनल टूर्स है, स्टडी टूर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज के, ताकि उन कंट्रीज में जाके वो वहाँ का तलीमी निज़ाम देख सके, वहाँ की जो डेवलपमेंट को स्टडी कर सके, वहाँ बिल्कुल। कैसे ट्रेंड्स चल रहे हैं, उन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम उनको इंटरनेशनल टूर्स करवाएंगे। और इसमें ये देखें कि जो जो बच्चे जो ऑनलाइन, क्योंकि उनकी सोशलाइजेशन भी हर तरह से अपने इंटरनेशनल फेलोज के साथ हो रही है, हाँ जी बिल्कुल। और ये भी इटसेल्फ भी एक तफरी है। हमारे ऑडियंस को आप बता दें कि लोग अगर ये तालीम हासिल करें तो वो क्यों हासिल करें, इसमें क्या आप डिफरेंट क्या कर रहे हैं, मतलब कि ये चीजें जो आपने डिस्कस कर दी हैं, इसके अलावा आप बच्चों का फ्यूचर जो लेके उसमें क्या लोगों को किस प्रोस्पेक्टिव से फायदा होगा, थोड़ा सा बता दें इसमें। ये मैंने जुनेद जैसे कहा है कि ये लर्निंग बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी है, यानी जी बिल्कुल। टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है। वुड यू बिलीव इट कि एक बच्चा जब फ्रॉम डे फर्स्ट वो थ्रू टेक्नोलॉजी वो अपनी एजुकेशन हासिल कर रहा है, हाँ जी और राइट बिल्कुल। आफ्टर ग्रेजुएशन उसकी किस लेवल की ग्रिप होगी टेक्नोलॉजी पे। एग्जैक्टली। ठीक है। बहुत। बिल्कुल। तो ये यानी वो लर्निंग बाय डूइंग है। ठीक है। हमने वैसे भी हमारी अप्रोचेस भी जो टीचिंग और लर्निंग अप्रोचेस हैं वो भी एक्टिव लर्निंग है।
और हमने मेंटल वेलबींग एक्टिविटीज भी डिजाइन की हुई हैं, ताकि वो बच्चे जो है ना, वो जी बिल्कुल। पूरी अटेंशन के साथ वो इन चीजों में इन्वॉल्व रहें, लर्निंग में रहें। और हमारा हमारा मेन जो है ही लर्निंग बाय डूइंग है। इसमें ऑब्जर्वेशन भी है, उसमें लोगों की डिफरेंट जो ना सेशंस भी हम अरेंज करते हैं, और ड्यूरिंग क्लास भी बच्चों की जो ना ग्रुप डिस्कशंस भी होती हैं, उनकी प्रेजेंटेशंस भी होती हैं। ठीक है। उनको असाइनमेंट्स भी दी जाती हैं, ताकि उनकी अटेंशन जो है हर हर तरह से वो इसके स्टडी के साथ ही अटैच रहे, ताकि वो इससे अपना फोकस खत्म ना कर पाए। डॉक्टर साहब, यहाँ पे आप थोड़ा सा कोई ऐसा जनरल मैसेज जो माँ बाप जिनको इतनी अवेयरनेस एजुकेशन की नहीं या उनके बच्चों को नहीं और देहाती इलाकों से वो ताल्लुक रखते हैं, तो वो किस तरह अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन का जो है सिस्टम वो उधर अपना सेट कर सकेंगे? देहात में तो इंटरनेट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन वालिदैन को शौक भी हो और बच्चों को भी शौक हो आपके सिस्टम का हिस्सा बनने का, तो किस तरह वो चल सकेंगे? और मैं आपको अगर स्टैटिस्टिक्स शेयर करूं, तो जी, जी। अब अप टिल नाउ जो पाकिस्तान से हमें जो रिस्पॉन्स आ रहा है, वैसे पाकिस्तान से ज्यादा बांग्लादेश से आ रहा है, और या दूसरे कंट्री से। और पाकिस्तान में जो अभी तक हमारे पास रिस्पॉन्स आया, और पाकिस्तान के देहाती इलाकों से आ रहा है। ठीक है। अच्छा। यानी आप जैसे बड़े शौक तो शहर हैं, जैसे शौक तो वैसे है इस्लामाबाद देहात में बहुत ज्यादा एजुकेशन का, लेकिन मैं सबसे आपको बड़ा बताता हूँ मसला यही है उसमें लाइट का, इंटरनेट ये का। देखिए, नहीं, उसमें ऐसा नहीं है कि अगर जो उनको इंटरनेट का, मेरे ख्याल में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत 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 बेहतर हो चुका है। हर जगह जो ना इंटरनेट अवेलेबल है। और लोग जो ना, आपको पता है, इसके साथ ये लोगों के जो कारोबार है इसी के साथ मुंसलिक है, कि वो हाँ नेट जी के बगैर बिल्कुल। उनका कारोबार नहीं चलता है। तो लेकिन ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। लेकिन इसके जो आपने बात की उसमें मैं आपको बताता चलूं कि ये क्योंकि हमारे लाइव लेक्चर्स भी चल रहे होते हैं, और उसके साथ उनकी रिकॉर्डिंग भी चल रही हो रही। ठीक है। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल 5-7 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए कोई बच्चा जिसका इंटरनेट का इशू आ गया, और उसको उसको फिक्स करते करते इतना टाइम हो गया कि वो पीछे लेक्चर ओवर हो गया, तो वो उनको वो थ्रू रिकॉर्डिंग जो है उसको ओवरकम कर लेंगे। अच्छा, वो और रिकॉर्डिंग इन लेक्चर्स भी आप उनको प्रोवाइड करेंगे? जी जी, वो सारे के सारे उनको प्रोवाइड करेगा। और अगर इन अदर केस कि उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं या उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, तो हम मेकअप क्लासेस जो है हम अरेंज करके उनको वो सारे के सारा जो चीजें हैं उनको इम्प्रूव कर लेंगे। ठीक है। तो जी सो बिल्कुल। क्योंकि हमें पता है कि इट्स फर्स्ट टाइम, और चीजों को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए हमें हर तरह से चीजों को लेके चलना है। तो सो हमने इसके लिए ये भी चीजें प्लान की हुई है कि हर तरह से हमारे स्टूडेंट्स को कन्वीनियंस होनी चाहिए, और हाँ जी बिल्कुल। उनकी तालीम में कोई जो है ना कमी नहीं आनी चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पे हम अपनी बात का अख्ताम करते हैं। बहुत अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया पाकिस्तान के लिए, खास करके आप पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी लोगों के लिए। तो जिन बच्चों को शौक है बाहर जाने का और वो सारे वसाइल ना होने की वजह से जा नहीं सकते, ब्रिटिश सिस्टम जो है वो आपने पाकिस्तान में मुतारफ करवा दिया। तो इट्स वेरी हाईली अप्रिशिएटेड। आई एम सो इम्प्रेस। सो अल्लाह करे कि जो हमारा सिस्टम है वो भी ठीक हो जाए, और जो दूसरे भी अदारे हैं वो आपका साथ दें, तो इसी तरह हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो भी स्ट्रांग हो। तो डॉक्टर साहब, आपका एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इस तरह मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, फिर एक दिन को सेशन रखेंगे जब आपका प्रॉपर क्लासेस का कोई शेड्यूल बन जाएगा, तो हम स्टैट्स जो है वो शेयर करेंगे लोगों के साथ कि कहाँ कहाँ से ज्यादा लोग जो है आपके साथ इंगेज हैं, और कौन सी क्लासेस के ज्यादा लोग हैं स्टूडेंट्स आपके साथ। तो जुनेद, बहुत शुक्रिया आपने जो मुझे दावत दी, और मेरी आवाज लोगों तक पहुंची। मैं एक आखिर पे एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि इट्स ये अपॉर्चुनिटीज ना बार बार नहीं आती। हाँ जी जैसे बिल्कुल। मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मैं बाय बर्थ हम पहले पढ़ते रहे, फिर पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर इसी सिस्टम का हिस्सा रहे। तो जैसे मैंने कहा कि हर क्लास इसमें एनरोल हो सकती है, जो करना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं। हाँ जी बिल्कुल। मैं इस पाकिस्तानी सिस्टम को, और पाकिस्तान सिस्टम कह लें या डेवलपिंग कंट्रीज का किसी का भी सिस्टम जो है ना, उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ, और उनको जानता हूँ। अब देखें, जो पाकिस्तान में जो जो लोग इसमें एंगेज हों तो क्यों हों? क्योंकि बिल्कुल। ये एक
में ये एडवांस जो क्यूरिकुलम है वो उनके थ्रेशोल्ड पे है, उनके डोर स्टेप पे है, ओके, वो उसको अवेल कर सकते हैं, कोई और हाँ जी बैरियर बिल्कुल। नहीं। और अगर आप हाँ पाकिस्तानी स्कूल्स और की बात करें तो यहाँ आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्री एंड पोस्ट स्कूलिंग जो कम्यूटिंग है उसमें बहुत सारा टाइम लगता है और उसमें एनर्जीज भी वेस्ट होती हैं। ठीक है। जी बिल्कुल। मुझे खुद याद है कि हम जाते तो वो 2 घंटे पहले घर से निकलना, फिर 2 घंटे बाद घर में पहुंचना। तो हाँ इस जी तरह हमारा टाइम बहुत waste हो रहा है। ठीक है। और हमारे बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली हमारे, और पर्टिकुलर हमारी बेटियां जो हैं, जी जी और बहुत सारे स्कूलों में इनको आप देख रहे हैं कि वहाँ उनको हरासमेंट का भी सामना होता है। बिल्कुल। और मैं ये बड़े ही अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूँ कि हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में अ, हमारी, क्योंकि गवर्नमेंट की जो ये प्रायोरिटीज नहीं है एजुकेशन, तो हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं लेकिन वहां से क्या लेके आ रहे हैं हमें कोई पता नहीं। कोई कोई जो बिल्कुल। ना ड्रग एडिक्शन लेके आ रहा है, कोई वहां से बैड कंपनी का हिस्सा बन रहा है। तो जी ये चीज जो ना इसके इसको भी गॉड करती है, इसको भी शील्ड प्रोवाइड करती है कि हाँ, आप इन अपने वालिदैन की जेरे निगरानी पड़े और उनको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है। और बिल्कुल। इससे बढ़ के वो लोग जिनके बच्चे बड़े ब्रिलियंट हैं और वो अपनी सिर्फ और सिर्फ अ, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी और उनकी जो तालीमी कारकर्दगी है वो इस वजह से मुतासर होती है कि उनके पेरेंट्स को बैक एंड फोर्थ डिफरेंट सिटीज में ट्रेवल करना पड़ता है, या हाँ जी पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान आना जाना पड़ता है। तो उन लोगों के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इससे उनकी तालीम मुतासर नहीं होगी कि वो एक ही सिस्टम के साथ अटैच है और उसमें बिल्कुल। ही चल रहे हैं। ठीक। हाँ जी, वो जहाँ तो मर्जी इसके है वो अलावा आपके जो ऑनलाइन सिस्टम का हिस्सा बन सकते जी, हैं। इसके अलावा जो हमारे जो लोग जॉब होल्डर्स हैं, एक सिटी में उनकी जब उनकी पोस्टिंग है वो वहां बच्चों को एनरोल कराया, कल जब उनकी ट्रांसफर हुई तो वो बच्चे इस तरह मैनेज नहीं कर पाते। सो हाँ जी उनके बिल्कुल। लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि हाँ, ताकि वो जहाँ रहें वो एक ही सिस्टम के साथ एंगेज रहें और अपनी उनकी तालीम मुतासर ना हो। फिर और हाँ आप जी। देखें कि जो 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 बच्चे जो है इनमें सोशल प्रेशर बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं होती। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर बंदा जो ना क्योंकि हेट्रोजीनियस कम्युनिटी होती है और बच्चे वहां जब सारे हम उम्र होते हैं तो वो एक दूसरे को वो टीज भी करते हैं, हर्ट भी करते हैं, हाँ जी उनको हूट भी करते हैं। तो कुछ लोग बच्चे होते हैं वो स्पेशल होते हैं, वो उन चीजों को अफोर्ड नहीं जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पाते। सो उस सोशल प्रेशर को भी जो उनको अगर जो बर्दाश्त नहीं कर सकते उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। जी बिल्कुल। और इसमें जो बच्चे इस चीज के लिए विलिंग है कि उनका उनको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर और इनको ग्लोबल एक्सपोजर मिलना चाहिए, तो उनकी यहाँ, अब अगर आप फिजिकल एजुकेशन में रहेंगे तो उसके लिए आपकी सोशलाइजेशन जो होगी आप अपने लोकल फेलोज के साथ होगी। और हाँ जी। इसमें आप आएंगे तो आपको एक इंटरनेशनल लुक मिलेगी और एक आपको ग्लोबल विजन आपका बढ़ेगा और लोगों को जानने का मौका मिलेगा और आप आपकी एजुकेशन उनसे बेहतर हो सकेगी। हाँ सो जी ये बिल्कुल। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे फिजिकल एजुकेशन से ये फार बेटर है, और सूनर और लेटर ये होना ही होना है। ठीक है। बिल्कुल। तो क्यों नहीं आज आज ही इसको ऑप्ट करें और अपने आने वाले कल को बेहतर बनाएं। तो बिल्कुल। इसमें मैं जरूर सारे अपने आपके सुनने वालों को मैं यही कहूंगा कि आखिर में मैं ये कहूंगा कि फीस का इशू नहीं है, फीस को हम बिल्कुल मैनेज करेंगे। आप हमें रिक्वायर्ड आपकी थर्स्ट है कि आप करना चाहते हैं और आप सीखना बिल्कुल। चाहते हैं, सिर्फ यही है। इसके साथ आप आए, हमारे साथ चलें और दुनिया पे अपना नाम कमाएं और लोगों के साथ अक़वाम आलम के साथ पाकिस्तान को शाना बशाना लेके चलें। और जी इसी बिल्कुल। यही यही हमारे, हम जब तक हम एजुकेशन में आगे नहीं बढ़ेंगे, हम जो ना दूसरे अक़वाम का मुकाबला नहीं कर सकते। सो बिल्कुल यही डॉक्टर मेरा साहब, मैसेज है पे कि आए लास्ट पे हमारे अपना साथ चलें। कोई कांटेक्ट नंबर जो ऑफिशियल वो एक दफा बोल दें, और अपना जो ईमेल आईडी है वो एक दफा बोल दें, ताकि जानने वाले जो हैं उनको पता चल जाए या आपसे कोई पर्सनल कांटेक्ट कर लें, जो हमसे रब्ता जो करेगा जो वो।
जी, वो मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा, वो आप अपने इसमें एडिट कर दीजिएगा। जी वैसे मेरा 0334659582 ये मेरा पर्सनल नंबर है। हर वक्त 24/7 कोई भी किसी वक्त भी कांटेक्ट कर सकता है। और बाकी हम अपने ब्रिटिश जो हेड ऑफिस है उसकी भी डिटेल्स वैसे हर पेज पे हमारे हैं, वो भी शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो ईमेल है जिसपे हम लोग हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, वो Britatlantic School UK@gmail.com। और दूसरी हमारी जो ईमेल है वो contact@britatlanticschool.co.uk है। जी, ठीक है, ठीक है तो डॉक्टर वो साहब। लोग किसी तरह से भी हमें अप्रोच कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर लें या हमारे साथ मेल कर लें, या और इससे बढ़ के हमारी वेबसाइट विजिट करें, वहाँ कांटेक्ट पे जाएं, कांटेक्ट अस पे, वहाँ अपना फॉर्म फिल करें तो वो हमारे फर्दर करस्पॉन्डेंस उससे स्टार्ट हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जी, बहुत शुक्रिया आपका कि हमारा 15 मिनट का इंटरव्यू मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा हो गया, लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव जो है आपका सेशन ये रहा। इंशाल्लाह ताला लोगों को इससे फ़ायदा होगा। हम भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह ताला आपके साथ हैं, हम जितना हो सका हम आपके साथ थैंक यू। पार्टिसिपेट आपके साथ सपोर्ट करेंगे। ये वेलकम। ये बस आप ये आप मीडिया के लोगों का हमें जो ना तावन रिक्वायर्ड है, जी, बिल्कुल डॉक्टर ताकि साहब। डॉक्टर साहब जो भी अच्छा ये काम क्योंकि फर्स्ट करता है टाइम है और उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए यही एक मीडिया है कि हम जिससे। हाँ जी, बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टोरी के साथ, अल्लाह ने के बाद। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। जजाकल्ला।